बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नगमी, आप देख रहे हैं नगमी फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए मुगलियाई शामी कबाब की अमेजिंग रेसिपी लेके आया हूं। जी 1 किलो चिकन है, बोनलेस चिकन है, और आधा किलो दाल है चने की, मैंने भिगोई हुई है। लहसुन अदरक की पेस्ट है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का है, हाफ टेबलस्पून हल्दी है, हाफ टेबलस्पून सूखे धनिए का है, हाफ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स दादड़ मिर्च, और हाफ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला है, और हाफ टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर है। जी मुगलियाई शामी कबाब के अंदर जो टॉपिक हमने फिलिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेप नंबर 2 में है। ये फिलिंग होगी शामी कबाब के अंदर और इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट बनता है। ये ब्रेस्ट पीस है बोनलेस, जिसमें शामिल करके कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे घर मेहमान आने वाले थे, मज़ेदार किस्म के शामी कबाब बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जल्दी बन जाएगी कुकर के अंदर। ये दाल है, इसको धो लिया था पहले मैंने और भिगो दिया। भिगो के अब ये पानी हमने गिराना नहीं, दाल के साथ ही इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, पानी इतना शामिल करना है हमने इसमें कि ये डूब जाए बस। अब इसमें हम ये मसाले जो आपको बताए गए हैं सारे इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लहसुन अदरक की पेस्ट है, ये भी हम 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 इसको हम ज़रा मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स अप हो जाएं, और इसको फिर हम चूल्हे पर रख देंगे। जी फ्लेम को ऑन कर लेंगे और फ्लेम को चूल्हा तेज़ कर लेंगे और इसके ऊपर रख के कुकर को और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बंद करके, और 10 मिनट के लिए विसल चलने के बाद 10 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। विसल चलने के बाद 10 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको बताते हैं। जी व्यूअर्स, प्याज को ऐसे पकड़ के इसका कटिंग का स्टाइल मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इस तरह काटेंगे, इसको क्यूब्स की शेप में हमने काटना है। ये इसके अंदर फिलिंग होगी। इसकी कटिंग का तरीका है बस प्याज का, ये फॉलो करना है आपने। इस तरह करके ये देखिए, इस शेप में प्याज को लेके आना हमने। जी दोस्तों, प्याज को आपने क्यूब्स की शक्ल में, छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है। और ये पुदीना है, इसको भी इस तरह ब्रिक ब्रिक शेप में दे देना है। और ये सब्ज़ मिर्च है, इसको भी ब्रिक ब्रिक काट लेना है। और ये अदरक है, ये भी ये देखें इस शेप में ब्रिक ब्रिक शेप में हमें काट लेना है। क्योंकि ये इसके कबाब के अंदर फिलिंग होगी, इसलिए छोटे छोटे शेप में इसको काटेंगे तो फिर फिलिंग ज़बरदस्त बने होगी इसकी। और ये अनारदाना है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह और यहाँ रखा हुआ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अभी आपको कुकर का ढक्कन खोल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस कंडीशन में आ गया। अभी इस टाइप पे आकर हम इसके अंदर मसाले ज़रा चेक कर लेंगे, टेस्ट करके देख लेंगे कि कुछ चीज़ काम ज़्यादा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुझे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला कम लग रहा है। मैं हाफ टेबल स्पून गरम मसाले की ओर डालने लगा हूँ इस टाइम पे आके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और काली मिर्च भी थोड़ी सी डाल देंगे पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक हस्बे जायका आपने इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा आपने टेस्ट करके देख लेना है। अब ये पानी हमने इसमें खुश्क करना है, ये वाला। ये देखिए बिल्कुल टेंडर हो चुका है चिकन, और दाल भी बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। इस टाइम पे आके हम ज़रा इसका पानी खुश्क करेंगे, चूल्हे को फ्लेम को तेज़ कर लेंगे तो बहुत कमाल का टेस्ट आएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कमाल की खुशबू आ रही है। और ये देखें आप, मैं इस चम्मच के साथ इसको मैश कर रहा हूँ, साथ साथ पानी
خشک ہو رہا ہے اس کا، یہ دیکھیں صرف 5-7 منٹ اور پکائیں گے تو بالکل پانی خشک ہو جائے گا اس کا. پھر اس کو چاپ کریں گے. اب میں آپ کو ذرا آسان طریقے سے بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں اس جی ویور، اس ٹائم پہ پانی بالکل خشک ہو چکا ہے. اس کے اگر آپ نے ریشے دار کباب بنانے ہیں تو اس کو کوٹی ڈنڈے میں کوٹنا ہے. بغیر ریشے کے کباب بنانے ہیں تو اس کو چاپ کر لیں گے اور وہ ذرا جلدی بن جاتے ہیں. اور میرے گھر مہمان آنے والے، اس لیے میں ذرا جلدی بنانے کے چکروں میں ہوں، تو اس لیے میں اس کو چاپ کروں گا. اس فارم پہ آ کے ہم اس کو چاپ کریں گے. پہلے اس کو ٹھنڈا کریں گے، پھر چاپ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. جی دوستو، یہ ٹھنڈا ہو گیا بالکل مٹیریل ہمارا. اس میں ہم نے مسالہ تھوڑا سا کم رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں فلنگ کرنی ہے. اس میں سبز مرچ ہے، اس لیے اس میں تھوڑی سی مرچ ہم نے کم رکھنی ہے. میں ثابت مسالہ بھی ڈال سکتا تھا، مگر اس لیے ڈالے پھر تیز ہو جاتا ہے کم، اور پھر یہ آپ کو بہت زیادہ اسپائسی ہو جاتی ہے، پھر کھائی نہیں جاتی شامی کباب. اس کے ہم نے اندر یہ فلنگ کرنی ہے. جی ویورز، اس کو میں چاپ کرنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ چاپ کر سکتے ہیں. اس حساب سے آپ کی شامی، آپ ریشے دار اگر لینے چاہتے ہیں تو ذرا کم چاپ کر لیں، اگر بالکل ریشہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ چاپ کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، یہ دیکھیں ٹیکسچر. آپ اس شیپ میں ہم نے اس کو نکال لینا ہے. میں نے زیادہ چاپ کیا ہے، آپ کم بھی کر سکتے ہیں چاپ. یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں. یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو فلنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کباب کی. مغلیائی شامی کباب ہیں یہ. آپ نے 2 عدد اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کوفتے بنانے ہیں. یہ دیکھیں پہلے کوفتے کی شیپ میں لانا ہے ان کو. 2 کوفتے بنائیں گے پہلے ہم ایک جیسے. بہت مزیدار بنے گی ناظرین. یہ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجیے گا. یہ دیکھیں ایک جیسے 2 کوفتے بن گئے. اس طرح کر کے ایک کو پریس کریں گے. ایک چٹکی دھنیا پودینے کی اس میں پریس کریں گے. ایک چٹکی یہ پیاز کی جو بریک بریک ہم نے کر دیا تھا، ٹکڑی کی شیپ میں چاپ کیا تھا. اور ایک چٹکی ادرک کی ہے. ایک چٹکی اناردانے کی ہے. ایک چٹکی سبز مرچ. یہ ٹیسٹ کو دوبالا کر دے گی انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھیے ہم ایسے کر کے اس کو ذرا پریس کریں گے اور یہ اس کے اوپر رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کو دبا دیں گے. لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگین 2 طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں، اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بریڈ کرم کرسپی چاہیے آپ کو تو بریڈ کرم لگا لیں. اگر آپ کو کرسپی نہیں چاہیے تو بغیر بریڈ کرم کے آپ انڈے میں اس کو ڈپ کر کے تو فرائی کریں، اور لو فلیم پہ آپ نے فرائی کرنا ہے. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں طریقہ، دونوں طریقے سے بنا کے دکھاتا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح کریں گے، اس کو ہر طرف سے ڈپ کر کے آرام سے ہم کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح ڈپ کریں گے اور پیار سے اس کے اندر شامل کر دیں گے. اب میں آپ کو بریڈ کرم والی شامی بنا کے دکھاتا ہوں. کرسپی بنے گی اور اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوگا. یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ڈپ کریں گے. اس پہ ایسے رکھیں گے بریڈ کرم پہ، سائڈ سے اسی سائڈ سے
ऐसे ऐसे करके इसको आराम से हम इसमें शामिल करते हैं। साथ ही ये क्रिस्पी भी आपको बता रहे हैं और सादी भी बता रहे हैं, जो क्रिस्पी नहीं होगी इतनी। आपकी चॉइस है, आपको कौन सी पसंद है। इसको ऐसे चिमटे की मदद से हम साइड बदल देंगे इसकी, ताकि दूसरी तरफ से पक जाए। ये देखिए गोल्डन, लाइट गोल्डन होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें नाज़रीन, आपने मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, आपने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। आप मेरी हिम्मत है, मेरा हौसला है, और इसी तरह मैं मज़ीद आपके लिए नई से नई रेसिपीज़ लाने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी यूनिक रेसिपीज़ लाने वाला हूँ। ये देखें, ये ब्रेड क्रम्स वाली हैं, ये क्रिस्पी वाली है, और ये एक दफ़ा मेहमान खाएंगे और याद करेंगे और आपकी तारीफ़ें करेंगे। जी व्यूअर्स, अभी आपको खा के बताते हैं इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, पहले आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, और खुशबू कमाल की आ रही है, आउट क्लास खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेजिंग, डिलीशियस। नाज़रीन बनाइएगा ज़रूर, आपके सब तारीफ़ें करेंगे। कमाल ही हो गया। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नरमी को दुआओं में याद रखिएगा। नरमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।